TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज। चैप्टर की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और हमने बहुत सारे टाइप अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी भी आपने नोट्स कॉपी नहीं बनाया है मैथ का तो आप सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप नोट्स कॉपी बना लीजिए। जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए हैं सभी डिफरेंट टाइप के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। आप इतना कॉन्सेप्ट अगर सीख लेते हैं जितना मैं यहाँ पे करवा रहा हूं तो आप किसी भी एग्जाम में मैथ में भूकंप मचा देंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और अगर आपको पसंद आए एक्सप्लेनेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। डेली मिलते हैं हम सुबह में 7 बजे आपके साथ मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में। नोट्स कॉपी बना लीजिए और जितने टाइप यहाँ पे करवा रहा हूँ ना आप उसको रिवाइज करते चलिए। चैप्टर खत्म होते ही आप क्वेश्चन बैंक लगाइएगा। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं अपने आप पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है इतना मैथ में। क्वेश्चन बैंक प्लस यहाँ जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो। ठीक, आइए हम क्वेश्चन को हिंदी में रंपम फटाफट देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कम से कम लैंग्वेज में कम से कम टाइम में कैसे करेंगे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए, 188 इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मतलब 188 को दो भाग में बांटा गया है। इन सच अ वे दैट, इस तरीके से बांटा गया है कि द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, पहले का पांचवा भाग, एंड द एट्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड, और दूसरा पार्ट जो है उसका आठवां भाग, आर इन द रेशियो 3:4, है ना। वो किस रेशियो में? 3:4 के रेशियो में। द फर्स्ट पार्ट इज, तो उसमें फर्स्ट पार्ट कितना होगा? मान लेते हैं ए और बी है। ए और दो पार्ट में हमने बांटा, ए और बी में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी में हमने किसको बांटा? 188 को। ए और बी दो पार्ट में बांट दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब ए का पांचवा भाग, तो ए का पांचवा भाग मतलब 1/5 है ना, और बी का एट्थ पार्ट मतलब बी का आठवां भाग, तो बी गुना 1/8, उसका रेशियो है 3/4, तो मतलब इतना रेशियो बी का एट्थ पार्ट मतलब 1/8। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3:4, 3:4। तो ये रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a/5 है ना। a को 1 से गुना करेंगे a/5, इसको डिवाइड किससे करना है? b को 1 से करेंगे b/8 से, बराबर कितना है? 3/4। यहां से वैल्यू अगर निकालना चाहे तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a/5 को हम b/8 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a/5, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और नीचे वाले को पलट देते हैं, तो 8 ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/4। तो यहां से हम a/b का वैल्यू निकाल लेंगे। a/b, तो a/b 8 गुना में है तो इधर जाएगा तो नीचे वाले के साथ चला जाएगा, a के साथ गुना में है और ये b के साथ है नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा? 5 ऊपर जाएगा 3 के साथ 15, और 8 नीचे जाएगा 4 के साथ 32। कहने का मतलब a रेशियो b निकल गया, a रेशियो b निकल गया। a कितना है? अगर 15 यूनिट है तो b कितना है? 32 यूनिट। कहने का मतलब जो हिस्सा है, a को अगर 15 पार्ट मिला है तो b को 32 पार्ट मिला है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 188 के बराबर होना चाहिए। तो 15 यूनिट प्लस 32 यूनिट बराबर 188। ठीक, इसको यूनिट कह देते हैं हम, u मतलब यूनिट। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मानते तो 15x और 32x लिखते हैं जोड़ करके 188, तो हमने यूनिट u मान लिया। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 यूनिट, है ना। 47 यूनिट बराबर 188, तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा? एक यूनिट बराबर 188/47। काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में। मार्कर नहीं चल रहा है पर आप समझ तो रहे हैं ना। 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया है। यहाँ पे a को कितना मिला है? कह रहा है द फर्स्ट पार्ट क्या था? a था, तो a को कितना यूनिट मिला था? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 गुना 4 बराबर 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। अगर सेकेंड पार्ट का कहता तो b को कितना मिला है? 32 यूनिट, तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू 4 है तो 32 यूनिट का वैल्यू, तो 4 से 32 को गुना कर देते तो कितना आ जाता? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 हो जाता। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से हवा में उड़ाएंगे? इस तरीके से हवा में उड़ाएंगे। सिंप्लीफाई करने पे ध्यान देना है। यहाँ पे हम जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे होते हैं
तो ऊपर वाला फ्रैक्शन जस का तस रहता है, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको पलट देते हैं और बीच के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।